हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपका रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है, इसके मैं आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको उसकी कंसेप्ट भी बताता चला जाऊँगा। और अगर आपने केवल कंसेप्ट की क्लास देखनी है तो कंसेप्ट की क्लास पहले से ही यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि आप इफ यू आर 11th इन ए क्यू स्टार्टिंग either end, how many are there in the queue। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आप एक लाइन में दोनों तरफ से 11वें नंबर पे हो, मतलब कि ये जो भाई साहब हैं ये इधर से भी 11 नंबर पर हैं, इधर से भी 11 नंबर पर हैं और दूसरी साइड से भी 11 नंबर पर हैं। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं कि अगर कोई इंसान दोनों तरफ से, अगर आपको किसी इंसान की दोनों तरफ से रैंक पता हो और उस समय आपको टोटल बताना हो तो क्या कैसे करेंगे। तो उस समय क्या करते हैं बेटा, हम उसकी लेफ्ट वाली रैंक और राइट वाली रैंक निकालकर एक जोड़कर एक माइनस कर देते हैं। तो 11 और 11 22 और 1 इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का 21। तो टोटल इस लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं 21। और किस तरीके से कर सकते थे बेटा आप, देखो बेटा मान लो अब ये इंसान था, इसने कहा जी मैं इधर से 11वें नंबर पे हूं, इसका मतलब इसके इधर 10 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, मैं इधर से भी 11वें पे हूं, इसका मतलब इसके इधर भी बच्चे 10 बैठे हैं। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 10 इधर 10 इधर खुद एक, तो कितने हो गए टोटल 21 बच्चे। तो जैसा आपको सही लगे ऐसे कर लो क्वेश्चन को। समझ में आ गया आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो फिर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन पढ़िए करो पहले। क्वेश्चन है, आशा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। आशा टॉप से 16 नंबर पे है और 15 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से 15 नंबर पे हैं। तो बताइए टोटल बच्चे कितने हैं। देखो बेटा बना लो आशा, मान लो ये आशा जी हैं। ठीक है, ये आशा जी हैं। टॉप से इनकी रैंक क्या है, टॉप से इनकी रैंक क्या है बेटा 16। टॉप से इनकी रैंक है 16 और बॉटम से इनकी रैंक है 15। ठीक है, अब हमें बताना है टोटल बच्चे कितने हैं। तो बेटा यहाँ पे भी टोटल कैसे निकलेगा, आपने टॉप वाली रैंक और बॉटम वाली रैंक को जोड़ना है और एक माइनस कर देना है। तो 15 16 और -1 कितना आंसर आ जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या था, ये जो आशा थी, आशा अगर ऊपर से 16 है तो इसका मतलब 15 बच्चे ऊपर हैं, नीचे से 15 है तो इसका मतलब 14 बच्चे नीचे हैं। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एक ये हो गया, कितना आ जाएगा बेटा 30। क्वेश्चन का आंसर आ गया 30। बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। डन। हाँ बेटा, सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, सातवां क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ ए ट्री 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 14 फ्रॉम द राइट हैंड। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसने कहा जी हमारे पास में हमारे पास में हमारे पास में एक ट्री है ये। ठीक है, और ये ट्री की जो रैंक है, इधर से रैंक क्या है इसकी 7वीं रैंक है। ठीक है, और दूसरी साइड से रैंक क्या है इसकी, दूसरी साइड से रैंक है बेटा इसकी 14th है। एक तरफ से 7वीं है, दूसरी तरफ से 14th रैंक है इस पेड़ की। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने होंगे फिर ये, तो बोलोगे टोटल कितना होगा जी, हम 7 को और 14 को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं एक माइनस, क्योंकि देखो यही पेड़ आपने दोनों तरफ से तो लिया भाई, यहां से 7वां पेड़ यही तो था, इधर से 14वां पेड़ यही तो था। ठीक है, तो उसको जोड़ के कितना आ गया, 14 7 21 में से एक गया 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20। और दूसरा तरीका क्या था, अगर पेड़ इधर से 7वां है तो एक पेड़ के इधर 6 पेड़ इधर होंगे, अगर इधर से 14वां है तो 13 पेड़ इधर होंगे, खुद ये भी एक पेड़ है। तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे 20। समझ में आ गई बात। चलो कर लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अमर्स प्लेस इज 10th इन ए लाइन कंटेनिंग 50 मेंबर्स। अमर का जो नंबर है वो 10वां नंबर है 50 मेंबर्स में। व्हाट इज हिज प्लेस फ्रॉम द अदर एंड। अगर एक साइड से वो 10वें नंबर पे है तो दूसरे साइड से उसका नंबर क्या है। देखो बेटा, पहले तो प्रॉपर्टी समझ लेना है। देखो बेटा, अगर आपको एक साइड से पोजीशन पता है, मान लो आपको लेफ्ट से इसकी साइड पता है और आपसे राइट से साइड पूछना चाह रहा है कि राइट से क्या होगी इसकी साइड, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करना है, हमें जो उसने टोटल बच्चे दे रखे होंगे उस टोटल में से जो उसने पोजीशन दे रखी है उसको एक कम कर कर माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगी राइट साइड से पोजीशन। अगर उसने राइट साइड से दे रखी है, लेफ्ट से निकालनी है, तो भी यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है आपके पास। टोटल में से जो भी पोजीशन उसने राइट से दे रखी होगी उसको एक कम कर कर माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया, देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहा गया भाई इस क्वेश्चन में। हाँ भाई, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल क्वेश्चन में कितना बोला बेटा, टोटल 50 बच्चे हैं। और अगर इसकी रैंक कौन से नंबर पे आ रहा है, 10वें नंबर पे आ रहा है। मान लो इधर से 10 नंबर पे आ रहा है, इधर से 10 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें बताना क्या है कि यही इंसान इधर की साइड से कौन से नंबर पर आएगा। ये बताओ, जब हम उधर से इसको गिनेंगे तो उसको क्या छोड़ देंगे, इसको भी तो गिनना है। हमने कितने लोगों को छोड़ना है इधर से, देखो बेटा, अगर ये इधर से 10 नंबर पे है तो उसके इधर कितने बच्चे बैठे होंगे, 9 बच्चे बैठे होंगे। और इसके इधर कितने बैठे होंगे, अगर टोटल 50 बच्चे थे तो इधर 40 बैठे होंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने तो इसको थोड़ी ना घटाना था, इसको तो लेना था अपने साथ। हमें माइनस करते वक्त हमें जब माइनस करना होता है तो किसको माइनस करना होता है, इसके पीछे जो बच्चे बैठे हुए होते हैं ना उनको माइनस करना होता है। इसीलिए जो पोजीशन हमें दे देता है उसको हम क्या करते हैं, उसको नहीं माइनस करते, उससे एक कम कर कर माइनस करते हैं। जैसे कि मुझे इसका आंसर बताना हो तो मैं लिखूंगा 50, और जैसे कि मुझे पोजीशन क्या दे रखी थी इसकी 10, तो मैं 10 नहीं माइनस करूंगा, माइनस क्या करूंगा 9, तो 50 में से 9 गया 41, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अगर बिना फॉर्मूले के करना है तो ऐसे, भाई अगर 40 इधर है 9 इधर है, इसका नंबर कौन सा है फिर, भाई 40 तो यहां तक होगे, तो ये नंबर इसका इधर से कौन सा बैठेगा फिर, 41वां बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 41। बात आपको सारी समझ में आ गई। देखो रीजनिंग है, कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे तभी आएगी बात समझ में, ठीक है, करो उसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमर की जो रैंक है 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, ऐसे ही कर दूं अब की बार। टॉप से रैंक है इसकी 7th और बॉटम से रैंक क्या है 28। बताना क्या है टोटल, तो टोटल बताने के लिए क्या करेंगे हम, 7 और 28 को जोड़ेंगे और 1 माइनस कर देंगे। 28 और 7 35 में से 1 गया 34, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 34, ठीक है, डन। 6th क्वेश्चन को पढ़िए। विनीता is 7th from left and Anna is 4th from the right in a queue of children, ठीक है। When Vinita and Anna interchange their position, Vinita would be 15th from left, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, हेलो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इसने कहा विनीता 7th है, ये विनीता जी हैं, ठीक है जी, विनीता जी 7th नंबर पर हैं इधर की साइड से, ठीक है जी। और नैना जी आई हैं, नैना जी को थोड़ा सा फुला दो, ये नैना जी हैं। नैना जी की रैंक क्या है 4th है इधर की साइड से,
ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आपने बनाना ही नहीं, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी तुम ये डायग्राम बनाने बैठ जाओ। इन्होंने कहा दोनों ने अपनी सीटों को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। ठीक है, विनीता जी कह रही है कि भाई मैं आपके यहाँ पे बैठ जाती हूँ, ठीक है, और ये कह रही है कि मैं ये यहाँ पे बैठ जाती हूँ। नैना यहाँ पे आ गई, विनीता इधर चली गई, कोई प्रॉब्लम। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो 7 नंबर है वो विनीता का है या इस सीट का नंबर है? वो भाई जिस सीट पर बैठी है उस सीट का नंबर 7 है, विनीता का नंबर थोड़ी ना 7 है। इसने तो बोला था कि विनीता 7वीं सीट पर बैठी है, मतलब सीट का नंबर 7 है। समझ आ गया? अब इसने कहा कि जब इन्होंने इंटरचेंज कर लिया तो विनीता का नंबर 15 हो गया लेफ्ट से, मतलब कि विनीता जब यहां पे आकर बैठी है तो ये नंबर 15 हो गया किधर से? लेफ्ट से। तो ये नंबर 15 पहले से थोड़ी, नहीं तो पहले ही होगा 15। मतलब कहने का मतलब है कि विनीता अब 15वें नंबर की सीट पर बैठ गई। विनीता पहले 7वें नंबर की सीट पर बैठी थी, अब वो 15वें नंबर की सीट पर बैठ गई है, कोई प्रॉब्लम? तो इसने अपनी सीटें कितनी इंक्रीज कर ली है? 7 से 15 पे आ गई है, 8 सीट बढ़ गई, 8 सीट आगे चली गई। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? इसने कहा नैना की सीट बताओ। ये बताओ दोनों बराबर तो बढ़ेंगे, दोनों ने बराबर सीटें इंटरचेंज की है। इसने कहा तुम हमारे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाती हैं। इसने कहा जी मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी तो 8 सीट आगे जाऊंगी। ये कहेगी कौन सा, मैं भी तो 8 सीट पे आगे जाऊंगी। तो 7 से 15 हो गया, 7 से 15 में मतलब 8 जुड़ा है, तो 14 से 4 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12। तो इसकी सीट नंबर हो जाएगी 12। ठीक है, ये तो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया, लेकिन इतना समस्या हमने लेनी नहीं है। देखो विनीता की रैंक क्या है? पहले 7 है ना, इंटरचेंज करने के बाद क्या हो रही है? 15 हो रही है। नैना की रैंक कैसी है? 4 है। तो देखो ये कितनी बढ़ी? 8। तो इसको भी आप क्या कर दो? 8 बढ़ा दो, तो आंसर क्या आ गया? 12। ठीक है, इतने से में आपका काम बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो कर लीजिए। हाँ भाई 7वां क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। मिस्टर एक्स इज एट 10th पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग, 10वें नंबर पे बैठा स्टार्टिंग से, और मिस्टर वाई, मिस वाई एट द 8th पोजिशन फ्रॉम एंड। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन, मिस्टर एक्स की पोजिशन क्या हो जाती है? 16 हो जाती है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द क्यू, आपको ही बताना है। ठीक है, देखो बेटा, हेलो, देखो मिस्टर एक्स है यहाँ पर और यहाँ पे मिस वाई है। तो ये मिस्टर एक्स जिस सीट पर बैठे हैं सीट का नंबर है 10, इधर से 10 है, और ये जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट का नंबर है क्या है? 8 है। इन्होंने कहा जी दोनों ने अपनी सीटों को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो ये मिस्टर एक्स चले गए यहाँ पर। तो जब ये यहाँ पर चले गए तो ये सीट नंबर इसने क्या बोला, क्या बन गया? 16 बन गया। बात आपको समझ में आ गई? ये सीट नंबर क्या हो गया? 16 हो गया, इधर से 16 नंबर हो गया। अब इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि भाई ये इसका नंबर क्या होगा, अगर पूछता बता देते हैं भाई ये 6 बड़ा है तो ये भी 6 बढ़ेगा, इसका आंसर क्या आता? 14। लेकिन इसने ये पूछा कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो बेटा टोटल बच्चे कितने हैं बता दो। देखो जिस सीट पर वाई बैठा है वही सीट 8 भी है और वही सीट 16 भी है, सिंपल सी बात है। इसी सीट नंबर, यही सीट नंबर इधर से 8 है, यही सीट नंबर इधर से 16 है। तो क्या करोगे? वही सेम कंसेप्ट आपका, 16 और 8 को जोड़िए और 1 माइनस कर दीजिए, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 23। समझ में आ गया? और बिना डायग्राम के कैसे करोगे? अगर ये 10 पे था, 10 से 16 पे चला गया, y 8 पे था, हमें ये नहीं बताना कितने पे हो गया। अगर आपको बताना टोटल, तो जो ये पोजीशन बढ़ने के बाद बनी है उसको और जो पहले वाली पोजीशन है इसको जोड़ दीजिए। 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, और 1 माइनस कर दोगे तो 23। ये बिना डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, इन क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट, टोटल 22 बच्चे हैं भाई। मोहिनी गॉट 5 रैंक फ्रॉम द फर्स्ट एंड सिद्धू गॉट 11 रैंक फ्रॉम द लास्ट।
देखो मोहिनी की रैंक क्या है, 5 है, और सिद्धू की रैंक क्या है, सिद्धू की रैंक क्या है, 11 है। ठीक है, ये इधर से 11 है, इधर से ये 5 है। ठीक है, टोटल बच्चा कितना है, टोटल बच्चा है 22। इसने पूछा है कि इनके बीच में कितने बैठे हैं, तो बीच में कितने रह गए बेटा, 16 और 5 कितना हो गया, सॉरी 11 और 5 कितना हो गया, 16, मतलब 16 बच्चे ये हो गए, बीच में बाकी रह गए, कितने रह गए बाकी, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से मिडिल वाले बच्चे निकालने हो तो आपने क्या करना है, लेफ्ट सॉरी जो टोटल दे रखा है उस टोटल में से लेफ्ट राइट वाला जो नंबर दे रखे थे उनको जोड़ो और माइनस कर दो। तो 11 और 5 कितना होगा, 16, और 22 में से 16 गया 6। आपको बात समझ में आ गई मैंने क्यों माइनस किया, चलो कॉपी कर लो इसको। बेटा सुन लो मेरी बात, एक कंसेप्ट नोट कर लो। अगर आपको कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए मिडिल में कितने बच्चे हैं, यहाँ से 2 कैसे बनते हैं। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में टोटल मिलेगा, मिलेगा। देखो अगर आपका लेफ्ट राइट का टोटल, लेफ्ट राइट को जोड़ने के बाद ये वाली, ऐसे लिख देता हूँ, आपको जो टोटल मिलेगा अगर वो टोटल आपका ज्यादा है लेफ्ट राइट के टोटल से, ठीक है, तो आपने फिर टोटल में से लेफ्ट राइट का प्लस करके जो आया था उसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका लेफ्ट राइट का टोटल ज्यादा आ जाए दिए गए टोटल बच्चों से, तो अब आपने क्या करना है, लेफ्ट राइट में से, लेफ्ट राइट के टोटल में से टोटल को माइनस करना है और 2 बच्चे और भी माइनस करने हैं, बस आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आपको बोला जाए कि एक इंसान की लेफ्ट से रैंक 20 है और राइट से रैंक मान लो 25 है, और टोटल बच्चे मान लो 35 हैं। ठीक है, टोटल बच्चे मान लो कि 35 हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच में कितने बैठे हैं। ठीक है, देखो बेटा हुआ क्या है, एक्चुअल में ये 20वीं रैंक है, 20वां नंबर का बच्चा है। ठीक है, 20 के आगे कितने बच्चे रह गए, अगर टोटल 35 है तो, अगर टोटल 35 है तो 15 रह गए, लेकिन उसका नंबर तो 25 है, तो वो कहीं यहां तो बैठेगा नहीं, तो कहां बैठेगा, कहीं इधर को बैठेगा, 25 पे बैठेगा ना। तो अब आपको बताना है कि इनके बीच में कितने हैं। देखो बेटा 25 और 20 को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, लेकिन टोटल कितना है 35। अगर मैं 35 को माइनस कर दूं 45 में से, 35 को कितना रह गया, 15 रह गया। तो बेटा देखो 15 कौन से नंबर है, ये 15 ये है जो आपने 2 बार गिने। देखो इस क्वेश्चन में 2 बार चीजें गिनी गई है, जब आपने यहां से लेकर यहां तक 20 हो गए थे और यहां से लेकर यहां तक 25 हो गए थे, तो 25 और 20 को जब आपने जोड़ा 45, इन 45 बच्चों में ये 2 बार जुड़े हैं ना, तो 2 बार कितने बच्चे जुड़े हैं, 15, सॉरी ये 15 बार जुड़े हैं। तो हमने बताना क्या है, हमने बताना था मिडिल में कितने आएंगे। तो बेटा हमने इस 25 से बच्चे को और इस वाले बच्चे को हटाना पड़ेगा, मतलब हमें 2 बच्चे और हटाने पड़ेंगे, हमें तो इनके बीच में बताने थे, तो इसलिए यहाँ पर 2 और माइनस करना पड़ता है। और आपको बाकी इतनी टेंशन लेनी नहीं, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व कर देना है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 20 और 25 45 में से 35 और 2 और माइनस कर दोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13। इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, 9th क्वेश्चन बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ बॉयज Srinath is 7th from the left and Venkat is 12th from right. If they interchange their position, Srinath become 22 from left. How many boys are there in a row? ठीक है भाई, श्रीनाथ जो है 7 नंबर पे है लेफ्ट से, ठीक है, और वेंकट क्या है, ये लेफ्ट से 7 नंबर पे हैं और ये राइट से
12 नंबर पर है नहीं है। यदि भी अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं तो श्रीनाथ का नंबर क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। ये नंबर क्या हो गया, 22 हो गया। ठीक है बेटा, जिस सीट मतलब अपने जब इन्होंने सीट इंटरचेंज की तो 7 से 22 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने बच्चे हैं, जब टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं बस। 22, 12 और एक माइनस, कितना हो जाएगा ये 34 और एक माइनस 33। ठीक है, 33 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। डन। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए क्लास आशा रैंक 10th फ्रॉम द फर्स्ट and Dinesh ranked 13 from the last. Only 6 person are ranked between Asa and Dinesh. What is the strength of the class? दसवां क्वेश्चन है हमारा। इसने कहा कि आशा की रैंक 10 है, कहाँ से, शुरुआत से। मान लो ये आशा है, इसकी रैंक 10 है शुरुआत से। ठीक है, ठीक है। और दिनेश की रैंक कितनी है, दिनेश की रैंक है 13 एंड से। इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 6 बच्चे इनके बीच में बैठे हैं। तो आपको बताना है टोटल क्या होगा। तो बेटा टोटल कितना हो गया, 10, 13 और 6, कितना हो गया 29। लेकिन बेटा इसका एक और आंसर आ सकता है। कैसे, देखो बेटा, मान लो आशा यहाँ पर बैठी हो और दिनेश यहाँ पे बैठा हो, इनके बीच में 6 बच्चे बैठे हो, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है। मतलब 10 यहाँ तक, 10 इसकी सीट नंबर 10 है, उधर से सीट नंबर कौन सी है, 13 है, और बीच में 6 बच्चे हैं। तो अब टोटल निकालना है। तो अब टोटल कैसे निकलेगा बेटा, तो अब आपका टोटल निकलेगा, आपने 13 और 10 को जोड़ लेना है। ठीक है, 13 10 को आपने जोड़ लिया, कितना आ गया 23। इसमें से माइनस क्या करना है, ये जो मिडिल के बच्चे हैं ये, और ये जो दो आपस में, ये दो बच्चे भी तो मिडिल में ही बन जाएंगे, ए और डी भी तो मिडिल ही बनेगा, क्योंकि ये भी ओवरलैप होंगे। तो 2 और माइनस करना है आपने, तो 8 और माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 15। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार का कभी भी अगर क्वेश्चन आया तो इसमें 2 प्रकार के निकलते हैं। एम, देखो मैंने कैपिटल एम का मतलब होता है मैक्सिमम, एक आ जाएगा मैक्सिमम, एक मिनिमम। तो हमने करना क्या है, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो लेफ्ट वाले, राइट वाले और मिडिल वाले बच्चों को जोड़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल बच्चे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। और मिनिमम निकालने के लिए मैं छोटा एम लिख रहा हूं, तो उसमें हमने लेफ्ट राइट को जोड़ लेना है, और फिर हमने मिडिल वाले बच्चों को माइनस करना है, और 2 बच्चे और भी माइनस करने हैं, क्योंकि ये जो दोनों ओवरलैप होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे हमेशा, या तो वो बोले मैक्सिमम तब आपका आंसर इसमें बनेगा 29, या बोले मिनिमम तब बनेगा 15। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। करें 11वां क्वेश्चन, करें, डालूं। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11वां क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 बच्चों की क्लास है, हनी गॉट 9 रैंक फ्रॉम द फर्स्ट एंड श्री गॉट 19 रैंक फ्रॉम द लास्ट। देखो दोनों की रैंक जोड़ो तुरंत। 19 और 9 कितना हो गया, 19 और 9 कितना हो गया 28, और टोटल बच्चे हैं 25, इसका मतलब वो ओवरलैप करके बैठे हैं। फिर दीपा उनके बीच में बैठी है, तो व्हाट इज दीपा रैंक फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, देखो बेटा अब हमें एक चीज बताओ, टोटल बच्चे हैं 25, लेफ्ट राइट का टोटल कितना बन रहा है 28, इनमें कितने का गैप नजर आ रहा है आपको, 3 का। मतलब 3 सीटें ओवरलैप हो रही हैं। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है 3 सीटें ओवरलैप होने का मतलब ये है मान लिया हनी है, ये हनी भाई साहब हैं, ठीक है, ठीक है। एक सीट पर हनी साहब बैठ गए, दूसरी सीट और एक तीसरी सीट, ये वाली सीट जो है इस पे सीट पर कौन है, ये दीपा है। मान लो ये ठीक है भाई, ये हनी है और ये दीपा है, क्योंकि मेरे को 3 सीटों को क्या करना, ओवरलैप करना था। इसका मतलब क्या था कि बेटा ये का क्या नंबर था भाई, 9 रैंक इसकी थी इधर से, और इधर से क्या रैंक थी इसकी, 19 इसकी थी, ठीक है। देखो 19, 9, 28 था, टोटल 25 था। इसका मतलब इनके बीच में जो ओवरलैप बच्चे हुए थे वो 3 बच्चे हुए थे। अब इनके बीचों बीच एक ही सीट खाली पड़ी है ना, बस ये वाली। इसने कहा जी ये जो सीट नंबर है, इस सीट पर कौन बैठी है, दीपा बैठी है मुस्कुराती हुई, इस सीट पर बैठी है दीपा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि दीपा की रैंक बताओ आगे से। ये बताओ आगे से ये रैंक 9 है और ये तो इससे इधर बैठी है ना, इधर, तो दीपा की रैंक क्या हो जाएगी, फिर दीपा की रैंक हो जाएगी 8। तो 8वें नंबर पे बैठी है दीपा इधर से। अगर आपसे पूछेगी इधर से कौन से नंबर पे बैठी है, तो बेटा इसका सीट नंबर 19 है, तो इसका सीट नंबर दीपा का इधर से 18 हो जाएगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा आपको ये। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर। बारहवां क्वेश्चन पढ़िए बेटा। हाँ भाई 40 बच्चे हैं टोटल। कोमल की रैंक 21 है, ओसर की रैंक 16 है। 16 और 21 कितना हो गया टोटल, तुरंत टोटल जोड़ो, 16 और 21 37, तो टोटल से तो कम ही है ना। चलो तो फिलहाल हम कैसे करेंगे, देखो पहले हमने देखा टोटल तो हमारा 40 था, और लेफ्ट राइट का टोटल कितना आया, 21 और 16 37 आया। तो इनके बीच में कितने बच्चों का गैप रहेगा, 3 बच्चों का गैप रहेगा, ठीक है। तो कैसे बिठाना है, इस तरीके से बिठाना है, और 3 बच्चे इनके बीच में रहेंगे, ये कोई और, ठीक है। तो ये वाली सीट नंबर क्या है, कोमल बैठी है इस पर, जिसका सीट नंबर है 21, और इस सीट नंबर पे इस सीट पर बैठी है कौन, उषा, जिसका सीट नंबर है 16। और आपको बोला गया है कि नीरू इन दोनों के बीचों बीच बैठी है, तो भैया बीचों बीच तो फिर ये वाली सीट खाली है नीरू की, नीरू ये सीट पर बैठी है। फिर आपसे पूछा गया है कि अंत से नीरू का नंबर बताइए, अंत से इधरली वाली साइड से। बेटा ये 16 है, ये 17 होगा, ये 18 हो जाएगा, तो अंत से इधर की साइड से ये नंबर क्या हो जाएगा, 18। अगर इधर से पूछता तो 23, ठीक है। आंसर आ गया 18, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लेते हैं, तब तक आप कॉपी कर लो। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन, दीप्ति इज 9th place from the left and Kashish is 13th from the right. They interchange their position and then Dipti becomes 17th from the left. Find the new position of the Kashish from the right end of the row. आसान सा क्वेश्चन है, बता दूं। हाँ भाई कोमल का रैंक 1 कहाँ गया, इन्हें दीप्ति की पोजीशन क्या है, 9th है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और कशिश की रैंक क्या है, 13th है, कहाँ से, राइट से। फिर इसने बोला दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, दीप्ति बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये शिफ्ट नंबर क्या बन गई, 17,
फिर आपसे पूछा गया कि कशिश की पोजीशन बताओ, फिर आसान सा क्वेश्चन है। तो ये कितना सीट बढ़ा, कितनी सीट बढ़ी है, बोलते क्यों नहीं हो? 8, तो ये भी 8 बढ़ेंगे, तो 13 और 8 कितना हो गया? 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 21। तो कशिश की राइट साइड से पोजीशन हो जाएगी 21। ठीक है, कॉपी कर लो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब तक अगला। 40 boys are sitting in a row facing north. Amit is 11th from the left and Deepak is 31st from the right end of a row. How far will Shreya, who is third to the right of Amit in the row? चलो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चालीस बच्चे तो टोटल हैं, सबका चेहरा नॉर्थ में है। अमित 11th फ्रॉम द लेफ्ट। देखो बेटा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, अमित 11th पे है ना, इसका मतलब इसके इधर कितने बच्चे बैठे होंगे? 10 बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे? अगर ये 11वां बच्चा है तो इधर से। और आगे क्या बोला गया है? एंड दीपक 31st फ्रॉम द राइट एंड। 31st, तो पहले ही बताओ, ये 10 सॉरी एक पोजीशन 11 थी, एक पोजीशन क्या थी? 31। 31 और 11 कितना हो गया? 42 हो गया। और टोटल बच्चे कितने दे रखे आपको? टोटल कितना है? 40। टोटल 40 है। तो यहां पर क्या करना है? अब देखो बेटा, हमने क्या देखना होता है, लेफ्ट राइट का टोटल ज्यादा आ रहा है टोटल से, कितना ज्यादा आ रहा है? 2। तो अब हमने इसकी सेटिंग कैसे बनानी है? इसकी सेटिंग बनानी है बेटा इस तरीके से, ऐसे बनानी है। मतलब हमें यहाँ पे 2 बच्चे ओवरलैप करानी है, जो जितने ज्यादा है ना 2 बच्चे ओवरलैप करा दो। मतलब 2 बच्चे, समझ में आ गया ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? मतलब यहाँ पे 2 बच्चे कैसे हो रहे हैं? 2 बार गिने जा रहे हैं, और फिर 2 बच्चे ये खुद ही होंगे फिर तो। ठीक है, तो ये सीट नंबर क्या है? 11 है। और ये वाली सीट नंबर है, बोलते भी नहीं कुछ भी, ये सीट नंबर इधर से 11 है, ये सीट नंबर इधर से 31 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर इसने क्या बोला क्वेश्चन में? ये तो समझ आगे मैंने कैसे बनाया ये। इसने कहा कि हाउ फार विल श्रेया, श्रेया कहाँ है देख लेते हैं। क्या हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमित इन ए रो। इसने कहा श्रेया थर्ड टू द राइट ऑफ अमित है, थर्ड टू द राइट ऑफ अमित। अमित कौन सा था इसमें? अमित ये था, ये कौन था? ये दीपक था। तो श्रेया देखो बेटा, ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड, ये तो सबको पता है बातें। और इसने बोला है कि श्रेया थर्ड टू द राइट ऑफ अमित, अमित के थर्ड राइट में है, मतलब 1 2 3, यहां से तीसरी पोजीशन पे बैठी है श्रेया। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है तो ये बताओ वो दीपक से कितना दूर है? तो भैया अगर वो यहां से तीसरे नंबर पे है तो यहां से तो चौथे नंबर पे होगी, नहीं होगी वो, या नहीं होगी? तो आंसर आ गया 4। तो यहां से वो चौथे नंबर पे होगी, बस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। ठीक है, कर लीजिए, मैं तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। सुरेश is 7 rank ahead of Ashok in the class of 39 students. If Ashok rank is 17 from the last, what is the Suresh rank from the starting? बेहद ही आसान क्वेश्चन है 15वां। करें 15वां क्वेश्चन। सुरेश 7 रैंक आगे है अशोक से। चलो भाई, सुरेश यहां से, सुरेश यहां बैठा है कहीं पे, 7 सीट आगे बैठा है, ये तो बोला गया क्वेश्चन में। फिर अशोक बैठा है 17 नंबर पे लास्ट से,
अगर ये 17 नंबर पे बैठा है, यहां से 17 है तो 7 आगे है, तो ये रैंक क्या होगी फिर? 17 और 7 कितना हो गया? 24 हो गया। हो गया। इसने पूछा है कि सुरेश का स्टार्टिंग से नंबर बताओ। बच्चे कितने टोटल? बच्चे हैं 39 और 24 यहां तक हो गए, तो ऊपर कितने रह गए? ऊपर कितने रह गए? 15। ऊपर 15 रह गए। तो सुरेश का रैंक फिर यहां से कौन सा बनेगा? यहां से कौन सा रैंक बनेगा? 16। तो सुरेश का रैंक स्टार्टिंग से 16 नंबर है। बस हो गया। समय बताओगे क्या हुआ? ठीक है, चलो बेटा आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? फिर दूसरी क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन। आप तब तक आप खुद से ट्राई करो, और ये बच्चे जो क्लास में नहीं आए उन बच्चों को वीडियो सेंड कर देना आप लोग, ठीक है?